Hello guys, welcome to Qualkriti channel and my name is Akriti and I'm gonna teach you some of the basic concepts of physics. Actually, I'm a teacher and I have seen a thing in many students that they want to learn physics, but as they are in the lower classes like 8th, ninth, they are not able to know exactly what is going on. जो मैथ्स होता है फिज़िक्स का वो थोड़ा सर के ऊपर से उड़ते हुए चला जाता है और यही प्रॉब्लम आती है कि लोगों को फिज़िक्स सब्जेक्ट जो है थोड़ा टफ लगता है ऑल्दो इट इज़ द मेन कोर सब्जेक्ट ऑफ साइंस। फिज़िक्स में हम यूनिवर्स की डिटेल्स यूनिवर्स के लॉज स्टडी करते हैं और अगर आप भी उन कुछ स्टूडेंट्स में से हो जो फिज़िक्स के बारे में जानना चाहते हो वक्त से पहले आई मीन 11th में आप PCM ऑप्ट करोगे, पर अगर आप छोटी क्लासेस में हैं एंड इवन द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, इफ़ यू वांट टू लर्न सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स जिसमें आप सिलेबस को एकदम कांस्टेंट होके फॉलो नहीं कर रहे हो, आप पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बट आप सीखना चाहते हो, सो दिस इज़ द चैनल फॉर यू. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई एम मेकिंग द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन. तो आई होप आप कुछ सीखेंगे. तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है फंक्शन. और फंक्शन से भी पहले जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहती हूँ वो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. एक बात तो आप सबको समझ जाना चाहिए और समझना ही पड़ेगा कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स. तो अगर आप फिज़िक्स को सीखना चाहते हैं आपको मैथ्स आना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है सारा मैथ्स आना चाहिए, बट एटलीस्ट बेसिक मैथ्स आना चाहिए. और उसकी हम एक जो फर्स्ट थिंग हम पढ़ रहे हैं, और इवन आपने अपनी मैथ्स में NCERT बुक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, स्टिल हम यहीं से शुरुआत से शुरू कर रहे हैं. पहली चीज़ वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. सो फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. वेरिएबल्स को मोस्टली आप लेटर से ABCD Z वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है. और कॉन्स्टेंट्स को भी समटाइम्स लेटर से लाइक K और लाइक अ स्पेसिफिक लेटर G से रिप्रेजेंट किया जाता है. अदरवाइज ये सारे नंबर्स होते हैं. तो जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कांस्टेंट कहलाते हैं. आई मीन अगर मेरे पास 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती है, फिक्स है. 1 की वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पहले से ही वैल्यू डिसाइडेड है. तो जो चीज़ें चेंज ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. सो 100 भी एक कांस्टेंट हो गया है ना, एंड 1000 भी एक कांस्टेंट हो गया, 20 कांस्टेंट हो गया. और ज़रूरी नहीं, मतलब जितने नंबर से आप उसको एज अ कांस्टेंट मान सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट कि कांस्टेंट नंबर्स ही होंगे. एग्जांपल के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है फिजिक्स में, उसकी एक फिक्स वैल्यू है. हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपको बस इतना याद रखना है बच्चों कि जिस चीज़ की वैल्यू ना बदले टाइम के साथ या किसी भी फैक्टर के साथ, वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट. और जिस चीज़ की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. एग्जांपल के लिए देखो, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 2y इज इक्वल टू x. तो पहली चीज़ तो आप साफ देख रहे हो, 2 एक नंबर है तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट. दूसरा, इस इक्वेशन में याद रखिए जब भी आपको कहीं पर इक्वल साइन दिखता है तो उस चीज़ को आप एक इक्वेशन बोल सकते हो. मैथ्स में जहाँ इक्वल आ गया वो इक्वेशन है. और यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x एंड y. जो भी चीज़ लेटर से रिप्रेजेंट होती है ज़्यादातर क्या होगा, वेरिएबल होगा. और अगर किसी कांस्टेंट को आप लेटर से रिप्रेजेंट करें तो मेंशन किया होगा क्वेश्चन में कि ये कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल है. अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर मैं y की डिफरेंट वैल्यू चूज़ करूँ तो मेरे को x के अलग अलग आंसर मिलेंगे. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ इस फॉर्मूले में तो x क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 यानी कि 0. अगर मैं y को 1 पुट करती हूँ तो x क्या आ जाएगा, 2. अगर मैं y को 4 पुट करती हूँ x क्या आ जाएगा, 8. तो क्योंकि वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यू चूज़ करने पर x की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो
यहाँ पर x क्या कहलाएगा, एक वेरिएबल, और हमारी मर्जी हम क्या इसकी वैल्यू क्या लेते हैं। दूसरी चीज़ आप चीज़ एक ये देख रहे होंगे कि y की वैल्यू तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो, इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो। तो y इस इक्वेशन में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल की वैल्यू तुम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलोगे। और अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल पे लाइक x की वैल्यू y पे डिपेंड करती है, y बदलोगे x चेंज हो जाएगा। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, pardon my handwriting, and y is here इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो अभी तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। एंड और जब हम प्रॉपर बेसिक्स सीख जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिज़िक्स, फाइनली फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले आपको मैथ्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।